अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा आज का टॉपिक है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इससे पहले हम देखेंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं। बच्चों, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के सेंटर से ये लाइन जो इस तरह से होती है, इस तरह अर्थ को इन्वेल्प करती है यूं करके, ठीक है। इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। आपको पता है कि अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है, ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और अर्थ जब अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो एक रोटेशन या एक चक्कर ये 24 घंटों में पूरा करती है, जिसको हम एक दिन और रात कहते हैं, या मुकम्मल एक दिन जो है उसको हम कहते हैं 24 घंटों में, ठीक है। दिन होती है, रात होती है। तो ये जो दिन और रात का होना है ये अर्थ के अपने एक्सिस पे रोटेशन की वजह से है, और ये एक रोटेशन या एक पूरा चक्कर अर्थ 24 घंटों में पूरा करती है। अच्छा, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं ये आम सैटेलाइट से थोड़ा डिफरेंस है इनमें, ठीक है। थोड़े डिफरेंट हैं। किस सेंस में डिफरेंट हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को अगर आप अर्थ का जो इक्वेटर है, अगर आप यहाँ से इक्वेटर से देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल आपके यूँ सामने नज़र आएंगे, ठीक है। अब अर्थ जब रोटेट कर रही होती है अपने एक्सिस पे तो ये भी अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रहे होते हैं, यानी कि अर्थ का जो एक रोटेशन है वो 24 घंटों में पूरा होता है, तो ये भी अर्थ के गिर्द उसके साथ साथ अपना चक्कर 24 घंटों में पूरा करते हैं। मसलन अगर ये अर्थ है, ठीक है जी, तो अर्थ रोटेट कर रही है यूं करके, ठीक है, तो ये भी अर्थ के साथ साथ यूं रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। उसके इक्वेटर के हमेशा सामने आपको एक ही जगह पे नज़र आएंगे, ठीक है। अब अर्थ भी रोटेट कर रही है और ये अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब जो अर्थ रोटेट कर रही है वैसे वैसे ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको इक्वेटर से कभी देखेंगे तो ये आपको हमेशा एक ही जगह पे नज़र आएगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड, इसको हम जियो स्टेशनरी के साथ साथ हम जियो सिंक्रोनाइज भी कहते हैं, क्योंकि इसका टाइम पीरियड और अर्थ का टाइम पीरियड, ये अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेट करने का टाइम पीरियड, ये दोनों सेम होते हैं, दोनों ही 24 घंटे होते हैं। इसलिए अगर कोई बंदा इक्वेटर पे खड़ा है, वो सामने सेटेलाइट को देख रहा है, तो उसको लगेगा कि ये सेटेलाइट एक ही जगह पे खड़ा रहता है, क्योंकि जो बंदा ज़मीन पे खड़ा है इनर्शिया की वजह से वो ज़मीन की रोटेशन को भी तो फील नहीं कर रहा, तो वो जो सेटेलाइट को देखेगा तो ज़मीन जब रोटेट कर रही है सेटेलाइट भी उसके साथ रोटेट कर रहा है, जितना ज़मीन रोटेट करती है उतना वो सेटेलाइट भी रोटेट कर जाता है। तो जिसकी वजह से हमें लगेगा, अगर कोई भी इक्वेटर पे खड़ा है इसको नोट कर रहा है, तो उसको लगेगा कि जैसे ये सेटेलाइट एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, हालांकि ये रोटेट कर रहा है। तो इस तरह के सेटेलाइट जो ज़मीन के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू अर्थ स्टेशनरी नज़र आते हैं, स्टेशनरी होते नहीं हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ स्टेशनरी नज़र आते हैं, ऐसे सेटेलाइट्स को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स। तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स जो हैं, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स का हम देखना चाहते हैं कि जिस ऑर्बिट में ये रोटेट करते हैं उस ऑर्बिट का रेडियस क्या है। तो अभी हम जा रहे हैं उस ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि ऑर्बिटल स्पीड जो होती है सेटेलाइट की, जब वो ऑर्बिट में मूव करता है तो वो हमारे पास होती है Gm/r²। लेकिन इसके साथ हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि S = vt, और जब ये रोटेट करेगा अराउंड द अर्थ तो ये देखें, ये जो पाथ बन रहा है इसका, ये तकरीबन एक सर्कल जैसा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, एक पूरा चक्कर जो है इसका, ये टोटल डिस्टेंस सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। तो S बराबर होगा हमारे पास 2πr, और ये t मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो इसको भी मैं v लिख सकता हूँ, या मैं इसको लिख सकता हूँ v = 2πr/t। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन 1 और ये मेरे पास बन गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया जा सकता है। अगर आप इनको कंपेयर कर लें तो यहाँ हमारे पास आएगा Gm/r√, और यहाँ हमारे पास आएगा 2πr/t। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा Gm/r = यहाँ हमारे पास आएगा 4π²r²/t²। अब हमें r की वैल्यू निकालनी है, r यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ भी नज़र आ रहा है, तो दोनों इक्वेशंस को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4πr² को जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4π²r³, और इसके साथ हमारे पास ये बन जाएगा Gm
इंटू टी स्क्वायर। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, 4π² मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास GMT² ओवर 4π² इज इक्वल टू R³ अब ये R³ ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं जी, R³ इज इक्वल टू GM इंटू T² और डिवाइडेड बाय 4π²। अब ये R³ ख़त्म करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं जी, 1/3 और यहाँ पर भी 1/3। तो ये देखें, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो R की वैल्यू है ये बराबर आ जाएगी GMT² ओवर 4π² और इसकी वैल्यू हमारे पास है जी 1/3। तो ये हमारे पास आ गया इस ऑर्बिट का रेडियस, जिस ऑर्बिट के अंदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव करता है। इसको हम जियो स्टेशनरी रेडियस भी कह सकते हैं या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो जी है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आपको पता है इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, और मास ऑफ अर्थ जो है ये 6 इंटू 10⁻24 होता है किलोग्राम, और टाइम जो है ये आपको पता है 24 आवर्स होता है। इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे लाजमी, और बाकी वैल्यूज़ भी आपको पता है। ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन आपको इसमें है, कोई बात समझ नहीं आई, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।